हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। अभी सुबह के बज रहे थे 4 और खूब सारी एनर्जी के साथ और खूब पॉजिटिव थॉट के साथ और एक नई उम्मीद के साथ आज की शुरुआत हम करते हैं। तो आज के दिन की शुरुआत करने से पहले हम पियेंगे अपना गर्म पानी, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमें अपनी पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी स्वयं ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा कोई और ध्यान नहीं रखने वाला है। अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हमारे ही टाइम वेस्ट होगा। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं एक दिन में कितने आवर्स की स्टडी करती हूँ, और साथ ही साथ में मैंने कौन से फॉर्म फिल किए हैं, कौन से फॉर्म फिल नहीं किए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि वीडियो में अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। एंड फ्रेंड्स, एक चीज़ और आप लोगों से कहनी थी कि आप लोगों की जो भी क्वेरी रहती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कोई भी टॉपिक, या यूट्यूब चैनल, या किसी फैकल्टी के बारे में अगर कोई भी क्वेरी रहती है किसी एग्ज़ाम के बारे में, तो आप लोग ज़रूर से इसमें कमेंट करिएगा। आपके जो भी कमेंट रहेंगे मैं उसका रेस्पॉन्स करूँगी। और अगर मैं नहीं भी कर पाई, अगर आपके कोई क्वेश्चन है और ऐसा हुआ कि मुझे नहीं आ रहा है या फिर मैंने नहीं देख पाया, मुझे टाइम नहीं मिला है, तो क्या होगा कि वो क्वेश्चन आपका कमेंट डला रहेगा, तो उस कमेंट का मैं नहीं तो कोई अगला पर्सन आपके कमेंट का रेस्पॉन्स करेगा। उससे क्या होगा कि आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, यानी कि उसका आंसर मिल जाएगा। ये चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को। और आज मैंने स्टार्ट किया अपने फर्स्ट लॉट में जीएस को। और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मेरे से पूछते हैं कि आप जीएस कहाँ से पढ़ रही हैं। तो अभी मैं जीएस पढ़ रही हूँ सार संग्रह से। और सार संग्रह की मैं भी अभी मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। और मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है सार संग्रह से पढ़ने में। काफ़ी अच्छी थ्योरी उसमें दी गई है और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें दी हुई हैं, और वन लाइनिंग में है, तो वो चीज़ें ज़्यादा इजीली हो जा रही हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स क्या है, अभी देखो मैं फर्स्ट टाइम सार संग्रह पढ़ रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी जीएस पढ़ी थी मैंने लूसेंट से पढ़ी थी। तो अभी फर्स्ट टाइम में मैं क्या कर रही हूँ, पूरे पॉइंट पढ़ रही हूँ, और जो पॉइंट मुझे लग रहे हैं कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंटों को मैं कलर्ड पेन से टिक करती जा रही हूँ छोटे छोटे से, जिससे ज़्यादा बुक को भी गंदा नहीं करना है, और ज़्यादा ऐसा भी नहीं करना है कि सेकेंड टाइम में जब रिविज़न करने बैठूँ तो पूरा मटेरियल पढ़ना पड़े। क्योंकि देखो बुक काफ़ी सारी मोटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, लेकिन सारा मटेरियल हमारे मतलब का नहीं होता है। तो इस वजह से फ़र्स्ट टाइम हमें जो भी बुक पढ़े ना तो उस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उन्हें हमें हाईलाइट कर लेना चाहिए, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम उस बुक का रिवीजन करें तो ज़्यादा चीज़ों को हमें ज़्यादा मतलब कि टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम जल्दी से रिवाइज़ कर सकें। और फ्रेंड्स, इसी के साथ टाइम हो गया था लगभग 6 बजे का। उसके बाद में अपना फर्स्ट लॉट मैंने स्टॉप कर दिया था और मैं आ गई थी उसके बाद किचन में। तो सबसे पहले तो झाड़ू पोंछा वगैरह जो रहता है वो निकाला, मैंने झाड़ू निकाल दिया था और सफाई हो गई थी। दैन उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन में एक साइड में मैंने चाय चढ़ाती थी और एक साइड में लंच की भी प्रिपरेशन कर रही थी। क्योंकि अभी जो लोग फैमिली में हैं उन लोगों को पता होगा कि सुबह सुबह मॉर्निंग में सबके घर के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जिसके साथ साथ हमें लंच की भी बहुत मतलब कि सुबह मॉर्निंग से ही स्टार्टिंग कर लेनी होती है। तो एक तरफ मैं आलू मटर की सब्ज़ी में तड़का दे रही थी, और बहुत जल्दबाजी होती है सुबह सुबह, क्योंकि बच्चों का तो भाई टाइम फिक्स है, उनको तो जाना ही जाना है। और ऐसा भी नहीं है कि बच्चों के टिफ़िन में कुछ भी रख दो, तो प्रॉपर खाना रखा जाता है, प्रॉपर उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलें उस हिसाब से। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुछ कुछ कमेंट पर। तो एक सिस्टर है जो कि मुझे काफ़ी पहले से देख रही हैं, तो उनका कमेंट था कि मैं एक दिन में कितने आवर्स की स्टडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊँ तो अभी मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक दिन का 4 से 5 घंटे हो जाते हैं। और किसी किसी दिन वो 2 या 3 घंटे ही हो पाती है। वो डिपेंड करती है कि मैं मॉर्निंग में उठ पा रही हूँ या नहीं। देखो अभी ना क्या हो रहा है मेरे साथ कि कभी कभी क्या हो जाता है कि मैं नहीं उठ पाती, जैसे कभी किसी फंक्शन में जाना पड़ा, या फिर नाइट में कोई मतलब गेस्ट वगैरह आ गए, क्योंकि अभी शुरुआत है तो कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई आ जा रहा है ना। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो कभी कभी नाइट में लेट से सोना होता है, तो उस दिन ना सुबह में मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। तो क्या होता है, डायरेक्टली किचन में उठना होता है। तो मॉर्निंग का जो 1 से 2 घंटा जो मैं पढ़ने को मिलता है ना, वो हमारे लिए ना पूरे दिन को बहुत मतलब प्रोडक्टिव बनाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह से हम अगर स्टडी स्टार्ट कर देते हैं तो पूरा दिन वो स्टडी होती चली जाती है।
और अगर सुबह अगर नहीं हो पाई ना तो पूरा दिन फिर बहुत आलस से भरा रहता है और साथ ही साथ में हमें ऐसा लगता है कि पूरा दिन हमें फिर पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं निकल पाता है। कितना भी कोशिश करो तो वो चीज़ होती है। मैंने ये चीज़ खुद पे मतलब कि प्रैक्टिकली देखा है। तो ऐसा होता है कि जिस दिन मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ तो उस दिन 5 घंटे की आराम से स्टडी हो जाती है, 2 घंटे की दोपहर में और 2 घंटा की मॉर्निंग में और 1 घंटा मेरा इवनिंग में निकल आता है, इवनिंग या शाम को नाइट को, इस तरीके से हो जाता है। और फिर इसी के साथ में तो किसी दिन ना मैं आप लोगों को डिटेल में पूरा दिन का शेड्यूल दिखाऊंगी कि पूरे दिन का मेरा शेड्यूल क्या रहता है। मॉर्निंग में मैं कितने आवर्स की स्टडी की हूँ और दोपहर में कितने आवर्स की। और अभी क्या हो रहा था, मुझे खुद ये चीज़ महसूस हो रही थी कि मेरी अभी ज़्यादा स्टडी नहीं हो पा रही है, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो इसी वजह से मैंने अभी क्या स्टार्ट किया है कि मैं फ़ोन में या जो स्मार्ट वॉच रहती है उसमें टाइमर लगा करके स्टडी करना मैं स्टार्ट कर दी हूँ, जिससे कि मुझे खुद पता रहे कि मैं कितने आवर्स की स्टडी की हूँ। अगर मेरे कम घंटे रहेंगे तो मुझे खुद निगलेक्ट होगा, खुद मुझे फीलिंग होगी है ना कि मुझे कम स्टडी हुई है तो मुझे और करने की ज़रूरत है, तो मैं उस चीज़ पे वर्क कर पाऊँगी। तो बस ये चीज़ है। तो उससे भी ना टाइमर लगाने से भी बहुत फ़ायदा होता है, ऐसा मैंने खुद देखा है, क्योंकि ना उससे मैं पता रहता है कि हमने मॉर्निंग में एग्जैक्ट इतने आवर्स की स्टडी की हुई है। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा मॉर्निंग में मैंने चाय बना ली थी, सब्जी में तड़का दे दिया था, सब्जी अब दूसरी गैस पर रख दी है मैंने, और चाय मैं सबको छान करके दे आई हूँ रूम में। अब उसके बाद क्या करूँगी, मैंने आटे को गूंद लिया था, अब वो जल्दी से हम पराठे सेक देते हैं, जिससे कि जिसको चाय के साथ खाने हैं ब्रेकफास्ट में तो वो चाय के साथ ले लेगा पराठे और बच्चों के टिफ़िन में भी चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने धोने के लिए और उसके बाद आने के बाद मैं बनाऊंगी रोटियां। तो कुछ इस तरीके का शेड्यूल रहता है मॉर्निंग में। अब काफ़ी सारे लोग ना इस चीज़ को भी लेकर के बोलते हैं कि आप ना मॉर्निंग में नहाती नहीं हो, डायरेक्टली किचन में घुस जाती हो बिना नहाए हुए, अभी आप न्यूली हो, मतलब न्यूली शादी हुई है, तो वो चीज़ है। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊँ कि देखो हर एक इंसान के घर के ना रूल्स अलग अलग होते हैं और मॉर्निंग में ना इतना ज़्यादा भगदड़ वाला काम रहता है ना कि फिर लगता है कि जल्दी से बच्चों का टिफ़िन तैयार कर दो, उसके बाद नहा लो धो लो। और ना हमारे घर पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रूल्स हो, मतलब हर एक इंसान को ना फ्रीडम छोड़ा गया है। और फ्रीडम छोड़ा गया है जिसके कारण ये है कि आज मैं ससुराल में रह कर के भी और नई नई शादी के बावजूद भी मैं आराम से पढ़ पा रही हूँ, अपनी स्टडी के लिए टाइम निकाल पा रही हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में बंधी हुई होती तो कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल होता। ये चीज़ मैं खुद से जानती हूँ। तो फ्रेंड, उसके बाद मैंने दोपहर का मतलब कि टाइम मतलब जो ब्लॉग था उसे मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि पराठे सेकने तक मैंने लिया था। फिर उसके बाद कि मैं नहा धो करके आई, फिर उसके बाद मैंने रोटियां सेकी थी, उसके बाद मैंने लंच किया और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है लगभग 1 बजे का और अब मैं बैठ जाऊंगी पढ़ने के लिए। और ये आज के दिन का सेकंड स्लॉट मेरा होने वाला है और अभी मेरी लगभग 2 से ढाई घंटे की ये क्लास चलेगी। और अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं मैथ कर रही हूँ और मैथ में बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दी हूँ। अब आप लोग कहोगे मैथ स्टार्टिंग से क्यों, क्योंकि देखो मैथ में काफ़ी बार कर चुकी हूँ, तो अभी क्या मैथ का मैं रिवीजन कर रही हूँ, तो बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट कर दी हूँ रिवीजन। अब रिवीजन में क्या रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। क्या होता है कि हम ना जब वो जीरो से स्टार्ट करके जब बड़े बड़े टॉपिक्स पर पहुंच जाते हैं ना, तो जो छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं जैसे मल्टीप्लाई हुआ और डिवाइड हुआ, इनकी जो ट्रिक होती हैं उनको ना हम दोबारा उस पर वर्क नहीं करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ना हमारे माइंड से थोड़ी थोड़ी स्किप होती जाती है। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे परसेंटेज या कोई और टॉपिक हुए ना, उन पे हम पीछे रूल्स अगर उनका रिवीजन नहीं करते ना, वो चीज़ हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। तो समय रहते ना हमें सारी चीज़ों का रिवीजन भी करते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक मतलब कि एक कमेंट और आता है, मतलब कि आपने आरआरबी का टीचिंग का जो वो था पीआरटी का फॉर्म फिल किया है या नहीं। तो मैं वैसे अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से इस वीडियो में बता दूँगी कि मैंने आरआरबी का जो पीआरटी का फॉर्म था वो फिल नहीं किया है सिस्टर। मैंने मतलब कि रेलवे वाला जो टीचिंग का था वो फॉर्म नहीं डाला है। और साथ ही साथ में मैं रीट के बारे में भी बता दूँ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के कमेंट था, लास्ट वीडियो पर कमेंट आया हुआ था कि आप रीट का एग्ज़ाम दोगी क्या, तो मैंने रीट का भी अभी नहीं डाला है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, अब जो DSSB और KVS की जो भर्ती आने वाली है उसमें मैं दोनों में अप्लाई करूँगी और दोनों की ही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ।
हाँ फ्रेंड, और साथ ही साथ में बिहार वाला जो आएगा मैं बिहार में भी अप्लाई करूँगी। इट मीन्स अभी देखो शादी की भगदड़ मची हुई थी, और फिर उसके बाद शादी हो गई। जब रीट का फॉर्म आए हुए थे ना, तो शादी हो गई, तो फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि हाँ फॉर्म फिल करूँगी, लेकिन ना मैं अभी बाहर जाना आना इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, और कुछ चीज़ें मेरी रह गई जिसकी वजह से ना नहीं हो पाया था। बट कोई बात नहीं है, अब जो भी फॉर्म आएंगे वो मैं फिल करूँगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स दोपहर का टाइम था और हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई को अपना स्टॉप करना पड़ा था। फिर मैं चाय बनाने के लिए चली गई थी, और चाय वगैरह बनाई, उनको दी। दैन उसके बाद यहाँ बना रही हूँ टिक्की, है ना, तो आलू की टिक्की, और साथ ही साथ में रोटियाँ थोड़ी कम पड़ गई थी। तो यहाँ दोपहर का टाइम था, तो रोटियाँ सेक रही थी बच्चों के लिए। बच्चे स्कूल से आ गए थे और रोटियाँ थी नहीं। और उसके बाद यहाँ गर्मा गर्म करारी करारी क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की सीख रही हैं आलू की। आप लोग भी आ जाइए, और किस किस को पसंद है कमेंट करके बताना। एक समय था जब ना, जैसे बोलते हैं ना, पड़ाके काफ़ी सारे लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन पड़ाकों से ज़्यादा मुझे टिक्की पसंद थी। लेकिन अब ठीक है, थोड़ी ठीक लगती है, इतना ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को एंड